नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जी के जीएस की अगली क्लास। और ये क्लास नंबर हो जाती है हमारी 9। इससे पहले हमने 8 क्लास करा दी है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले सभी क्लासें मिल जाएंगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज की हमारी क्लास 9 नंबर की। और क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी परीक्षाओं में आपसे पूछे भी जाते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो हो जाता है 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध आपसे पूछा गया है ये कब हो जाता है। तो प्लासी का जो युद्ध है ये हो जाता है 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध। और इन युद्धों की जो है आपको एक ट्रिक बना लेनी है, उससे जो है आपको सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। ठीक है, युद्ध जो है आपके बिल्कुल इस तरह से याद नहीं होंगे। युद्ध की आपको एक ट्रिक बनानी पड़ेगी, उससे जो है आपको ये फिर याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था। कौन हो जाता है गवर्नर जनरल जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। तो ये हो जाता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये गवर्नर जनरल हो जाता है जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 4 नंबर हो जाएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है 1764 ईस्वी में हो जाता है बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन की बात हो रही है, भारत कब आया था साइमन कमीशन। तो ये आ जाता है 1928 में। ठीक है, ये उस समय की बात है जब साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। और उनकी जो है अंग्रेजों की लाठी के द्वारा मौत हो जाती है। ठीक है, अंग्रेजों की लाठी लाला लाजपत राय के एक सर पर लग जाती है, उससे उनकी जो है वहीं पर मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की। ठीक है, तो ये वही साइमन कमीशन है जो भारत आया था और इसका विरोध हुआ था काफ़ी ज़ोर शोर से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाता है, 1928 में आ जाता है ये भारत। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये 1857 की बात है। गवर्नर जनरल कौन था 1857 में। तो 1857 में हो जाते हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और लॉर्ड डलहौजी जो है ये हो जाते हैं 1953, 1853 में। लॉर्ड डलहौजी हो जाते हैं 1853 में। और 1853 में ही आपकी जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये रेल की पटरियाँ जो है बिछाई गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में रेल की पटरियाँ बिछाई गई थी। और 1857 का जिस विद्रोह हुआ था ये मेरठ से शुरू हुआ था, 1857 का विद्रोह। और ये हुआ था उस समय गवर्नर जनरल हो जाते हैं आपके लॉर्ड कैनिंग। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। उल गुलान विद्रोह, तो ये हो जाता है बिरसा मुंडा से संबंधित हो जाता है आपका उल गुलान विद्रोह। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपसे पूछा गया है कब लड़ा गया है। तो ये लड़ा गया था आपका 1526 में। और इसको आप याद रख सकते हैं 15, इसको आप याद रख सकते हैं 26, 56 और 61। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एक आपका हो जाता है 1526 में, एक आपका हो जाता है 1556 में, एक आपका हो जाता है 1761 में। ठीक है, इस तरह से आप इसको 26, 56, 61 ये आप याद रख सकते हैं। ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो जो ताशकंद समझौता है ये हो जाता है आपका 1966 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं, इस सीरीज में हम आपको कराने वाले हैं टोटल 300 प्रैक्टिस सेट। सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। और इसमें वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं क्वेश्चन हर बार। ठीक है, चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का आप स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। 300 टेस्ट मिल जाते हैं आपको इस श्रृंखला में। और ये जो टेस्ट है ये टेस्ट हो जाता है हमारा 9 नंबर का।
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम पूछा गया है, कौन हो जाते हैं? तो अंतिम जो गवर्नर जनरल है ये हो जाते हैं लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ है? हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हो जाता है आपका 622 ईस्वी में हो जाता है हिजरी संवत का प्रारंभ। कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी? कांग्रेस की स्थापना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो ये हो जाती है आपकी लॉर्ड डफरिन के काल में। 1885 में हो जाती है इसकी स्थापना लॉर्ड डफरिन के काल में। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये कब से कब तक लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया है आपका 1939 से 45 तक। ठीक है, 1939 से और 1945 तक जो है लड़ा जाता है आपका लगभग 5-6 साल तक। ठीक है, ये हो जाता है आपका द्वितीय विश्व युद्ध। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था तो ये आ जाता है आपका 1942 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्रिप्स मिशन पूछा गया है 1942 में आ जाता है ये भारत। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? विक्रम संवत प्रारंभ हो जाता है ये 58 ईसा पूर्व से। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट आंसर। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में एज इट इज उठाकर पूछ लिए जाते हैं। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? तो ये किया जाता है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था तो ये लगाया गया था आपका विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, विलियम बेंटिक होते हैं और ये जिस समय राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर जो है राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिक के साथ में मिलकर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 17 हो क्वेश्चन 17 हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर है आपका विलियम बेंटिक। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी द्वैत शासन की स्थापना बंगाल में? तो ये की गई थी रॉबर्ट किलाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। रॉबर्ट किलाई के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की जाती है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई है? तो ये हो जाती है 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका हो जाता है सी करेक्ट। ठीक है, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हो जाती है। कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? ये की गई थी सबसे पहले कोलकाता में, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद की गई थी मुंबई में। ठीक है, तो KMM इसको आप याद रख सकते हैं। KMM इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले जब अंग्रेज थे तो सबसे पहले जो काम करते थे वो कोलकाता में ही करते थे। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो कोलकाता सबसे पहले आ जाएगा। अगर आपको मैच करने के लिए दे दिया जाएगा तब भी आप इसका आंसर कोलकाता ही लगाएंगे। तो कोलकाता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये हुई थी आपकी लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? कोलकाता में ही कराई गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो ये कराई गई थी आपकी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 22 नंबर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो असहयोग आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है 1920 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो अभी हमने बताया था आपको 26, 56 और 61। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो 61 जहाँ पर आ जाता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और 61 आ रहा है आपका 1761 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में, पहला लड़ा गया था 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम पूछा गया है आपसे कौन हो जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल? तो प्रथम हो जाते हैं ये वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हो जाता है।
प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? प्रथम बार पारित किया जाता है, प्रथम फैक्ट्री हो जाती है फैक्ट्री अधिनियम, तो ये पारित किया जाता है आपका लॉर्ड रिपन के काल में। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन को भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं सामान्य अध्ययन की एग्जाम में। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की जो क्रांति है वो किस वर्ष हो जाती है? 26 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1917 में हो जाती है ये रूस की क्रांति। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। पेपर भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं? तो स्थानीय स्वशासन के जो जनक हैं वो माने जाते हैं लॉर्ड रिपन, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का रिबन काट दिया था लॉर्ड रिपन ने। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? आपसे पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 28 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 14 से 18 तक। 1914 से 1918 तक चला था आपका प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। दूसरा कब चला था ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 1939 से चला था ये 45 तक, ये हो जाता है आपका दूसरा। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो ये हो जाता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही जो है बंगाल का विभाजन कर दिया था, ठीक है। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? पहले बंगाल विभाजन हो जाता है लॉर्ड रिपन के काल। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था ये आपको बताना है। 30 नंबर हो जाता है क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। और बंगाल विभाजन हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के काल में, रद्द हो जाता है ये हार्डिंग के काल में। 1899 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? मुंडा क्रांति के नेता कौन हो जाते हैं 1899 से 1900 तक? तो ये हो जाते हैं बिरसा मुंडा, बड़ा ही फेमस नाम है, इनसे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में होम रूल लीग की जो स्थापना है 1917 में किसके शासनकाल में हुई थी? 1917 में हो जाती है ये होम रूल लीग की स्थापना, ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हो जाता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, सन हो जाता है आपका 1917 में। चीन की क्रांति कब हुई थी? चीन की क्रांति कब हुई है? तो ये हो जाती है 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? तो ये हो जाती है आपकी 1906 ईस्वी में, ठीक है। 1906 में हो जाती है आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? पहली पूछी गई है, भारत में हो जाती है सहायक संधि की शुरुआत पहली बार, तो ये किस अंग्रेज गवर्नर के द्वारा की गई थी? तो ये हो जाती है आपके लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, ठीक है। ये जो संधि है सहायक संधि, ये लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में हुई थी। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, जो द्वितीय युद्ध है पानीपत का वो लड़ा गया था। तो पानीपत के तीनों युद्ध हमने आपको बता दिए हैं। पहला 26 में, दूसरा 56 में और तीसरा हो जाता है ये आपका 61 में, ठीक है। तो द्वितीय आपसे पूछा गया, तो द्वितीय आपका हो जाता है ये बी, यानी कि 1556 में हो जाता है ये आपका दूसरा, ठीक है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? जो ठगी प्रथा है वो किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? तो ये हो जाती है विलियम बेंटिक के शासनकाल में। जो विलियम बेंटिक के थे इनके शासनकाल में कई चीज़ें अच्छी हुई हैं, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ था और एक आपका दास प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। और इसी तरह से ठगी प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हो जाती हैं। शक संवत कब शुरू किया गया था? शक संवत जो है कब शुरू किया गया था?
तो ये शुरू किया जाता है 78 ईस्वी में, ठीक है। अभी जहाँ जैसे जो है कुंडली बनवाते हैं तो उस समय जो है 78 ईसा पूर्व वहाँ पर लिखा होता है, ठीक है। तो 78 जोड़कर जो है उसमें ये बताया जाता है, ठीक है। ये जो है कई जगह आपको देखने को मिलेगा इसी तरह से लिखा हुआ, 78 जो ईस्वी है 78 उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अभी आप किस में रह रहे हैं, तो 2024 में रह रहे हैं। जब इसमें आप 78 ऐड कर देंगे तो उस और यहाँ जाता है आपका 21 बच जाएगा, ठीक ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है आप 2102 में अभी जो है जी रहे हो, ठीक है। 2102 में आप जी रहे हो, 2024 में आप नहीं जी रहे हो, ठीक है। इस तरह से जो है ये यहाँ पर जो है ऐड होकर आपको बता दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो ये हो जाती है 1600 ईस्वी में, ठीक है। हो विद्रोह कब हुआ था? जो हो विद्रोह है ये हो जाता है आपका 1820-21 के दौरान, ठीक है। 1820 से 1821 के दौरान आपका हो विद्रोह हो जाता है। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? जो मोपला आंदोलन है वो 1921 में कहाँ हुआ था? तो ये हो जाता है आपका मालाबार में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का हो जाता है प्रथम वायसराय, तो प्रथम वायसराय हो जाता है भारत का लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू की गई थी? किसके काल में शुरू की जाती है भारत में डाक तार रेल व्यवस्था? तो ये हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये कब की बात है? तो 1853 में हो जाती हैं सभी चीज़ें। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ये किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये संबंधित हो जाती है आपकी वारेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट। स्वतंत्रता स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है तो प्रथम हो जाते हैं ये लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और ये इन्हीं के काल में जो है इन्हीं के शासनकाल में बंटवारा हो जाता है 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, ठीक है। 1947 में माउंटबेटन के द्वारा ही लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही बंटवारा हो जाता है आपका। और इसी तरह से जो स्वतंत्र भारत हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे वो बन जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, अपने आप को बंगाल का शेर कहता था कौन है? जो बंगाल का शेर कहता था अपने आप को? तो ये हो जाते लॉर्ड वेलेजली, ये अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और चलिए दोस्तों आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसमें आपको टोटल 300 जो प्रैक्टिस सेट है वो हम कराने वाले हैं। फिलहाल जो ये प्रैक्टिस सेट था ये हो जाता है हमारा 9 नंबर, और कल आपको मिल जाएगा इसका 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।